हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से 13। तो इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ आई आइकन पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं जो थ्योरी हमने पढ़ी थी 5.3 से पहले। सो हमने पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है और बोला है कि एन टर्म्स का सम निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सम निकाल सकते हो। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो ये 2a को अगर मैं लिख दूं a+n-1 डी, तो ये हमने पहले देखा था कि ये ए एन का फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसीलिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं? n/2 इंटू a+an। अब मान लो उस एपी में n ही टर्म्स हैं, तो ये nth टर्म क्या हो जाएगा? ये लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसीलिए अगर n टर्म्स हैं तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ दैट एपी वुड बी n/2 इंटू a+l। l क्या है? यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400। सम दिया है 400, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो हमने अभी देखा है कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम a+l करके उस एपी का सम निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये कितना गिवन है हमको? ये हमें 400 गिवन है। तो 400 इज इक्वल टू n हमको निकालना है। a कितना है? 5 + 45। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। तो n कितना हो गया? n यहाँ से आ गया 16। अब d कैसे निकालेंगे? सम का हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 इंटू 2a+n-1 टाइम्स d। तो सम गिवन है 400, n अभी हमने निकाला है 16, a कितना है? 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, प्लस 16 - 1 15, d हमें कैलकुलेट करना है। सो 8 50, 15d कितना हो गया? 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40। तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 8, d कितना आ गया यहाँ से? 8/3। तो ऐसे हमने n निकाल लिया 16 एंड d निकाल लिया 8/3। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and उसका सम कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस एन हम कैसे लिख सकते हैं। एस एन हम लिखते हैं n/2 इंटू a+n-1 टाइम्स डी, 2a+n-1 डी। ठीक है, ओके। सो 2a+n-1 डी, और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या करते हैं? n/2 इंटू a+l। अब इन दो को कंसिडर करना है हमको, n/2 और n/2 कैंसिल हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इसका मीनिंग हुआ 2a+n-1 डी इज इक्वल टू a+l। तो a कितना है? 2 टाइम्स 17, प्लस n हमें निकालना है तो n-1 इंटू डी 9 है। a+l हो जाएगा 17 + 350। ओके, तो 34 प्लस n-1 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 367। n-1 टाइम्स 9 कितना हो जाएगा? 367 माइनस 34 विच इज 333। तो n-1 कितना हुआ? 333 डिवाइडेड बाय 9। सो n यहाँ से आपका आ गया 38। ओके, तो n हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो 38/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा? 34, प्लस n-1d कितना हो गया? 37 इंटू 9। सो ये हो गया 19। यहाँ से अगर हम इसको सम करेंगे, 19 इंटू 34 प्लस 37 टाइम्स 9 क्या होगा? तो 37 टाइम्स 9 करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 37 टाइम्स 10 - 1, तो 370, 370 माइनस 37। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगेन आ जाएगा 333। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक बेटर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी, हम लोग a+l यूज करेंगे। n हमें मिल गया है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a+l।
तो एन आया है आपका 38/2। ए कितना था? ए हमारा था 17 और एल कितना था? 350। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा 19 इंटू 17 प्लस 350 कितना हो जाएगा? 367। अब आप क्या करोगे? या तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 367 को 19 से। सेकंड वे क्या हो सकता है कि आप इसको लिख दो 367 इंटू 20 - 1। तो 367 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 367 इंटू 2 कितना होता है? 734। एक जीरो ऐड कर दो और यहाँ से 367 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 - 7 3, 13 - 6 7, 12 - 3 9, 6 बचेगा यहाँ पे। तो सम कितना हो जाएगा? 6973। आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। आप एक बार चेक करना मल्टीप्लाई करके, बट मेरे को ये इजियर लगता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हमने एन निकाला है 38, सम निकाला है 6973। यहाँ पर आपको अगर याद है तो हमने पहले दूसरा फॉर्मूले से लिखा था, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था। तो जिसमें भी आपको कम कैलकुलेशन लगे, आपको हमेशा वो वाला यूज करना चाहिए। So with this we have completed question number 6. Next question पे चलते हैं, question number 7. Question number 7 कह रहा है find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7, 22nd term is 149. तो हमको क्या गिवन है? 22nd term गिवन है 149। हमको 22 टर्म्स का ही वो निकालना है, सम निकालना है। और हमको D गिवन है 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, A+AN, राइट? तो हमको यहाँ पे AN तो गिवन है, A निकालना है। अब हमको पता है AN क्या होता है? A+N - 1 D। तो A22 क्या हो जाएगा? 149 इज इक्वल टू A+21 टाइम्स D कितना है? 7। तो 149 इज इक्वल टू A+7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम्स 2 इज 1 और 14, सो 147। A कितना हो गया? 149 माइनस 147 विच इज 2। तो यहाँ से आपका आ गया A इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको जो सम निकालना है, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 22 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 22/2 इंटू 2 + 149। सो दिस इज 11। 11 इंटू 149 + 2 कितना होता है? 151। सो अब ये कैसे निकालोगे? ये क्या हो गया? 10 + 1 इंटू 151, करेक्ट? तो 1510 + 151, 1661। तो ये हो गया 1661। तो सम ऑफ 22 टर्म्स हो गया 1661। सो हमको यही निकालना था, राइट? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are, ये हमको निकालना है। सेकंड टर्म गिवन है 14, थर्ड टर्म गिवन है 18। तो आप डी निकाल सकते हो। डी हो जाएगा A3 - A2, कितना हो गया? 18 माइनस 14, तो डी वुड बी 4। ठीक है, अब ये जो डी है ये इक्वल होगा A2 - A1 के, राइट? डी कितना है? 4 है। A2 कितना है? 14 माइनस A1 इज इक्वल टू 4। सो ए कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगा 14 - 4 विच इज 10। तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म भी मिल गया 10। ठीक है, सो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता था? n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स डी। क्या हमारे पास ए है? हाँ, हमारे पास ए है। एन हमको पता है 51, डी हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हो जाएगा 51/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा? 20 प्लस 50 इंटू 4। सो ये कितना हो गया? 51/2 प्लस 20 प्लस 200 विच इज 51 इंटू 220/2। सो ये आपका हो जाएगा 51 इंटू 110। तो सबसे पहले देखते हैं कि 51 इंटू 11 कितना होगा। 51 इंटू 11 ऐसे आप निकाल लोगे, 51 इंटू 10 प्लस 51, तो 561। तो ये आपका हो गया 51 इंटू 11। तो मैंने क्या करा? 51 इंटू 11 निकाला, अब इसको इंटू 10 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5610। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज नथिंग बट 5610। तो यहाँ पे की क्या था? यहाँ पे की था कि हमको पहले डी निकालना है। हमको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं A2 A3, तो हमने पहले डी निकाला एंड उसके बाद हमने ए निकाला एंड फिर हमने अपना सम के फॉर्मूले में वैल्यूज फीड करके सम निकाल दिया 5610। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।
कोई भी आपको कहीं भी अभी तक डाउट है तो वहां पे कमेंट में मेरे को बताओ क्या डाउट है। एंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says if sum of first seven terms of an AP is 49, sum of first seven term 49 है and sum of first 17 terms 289 है, तो n terms का sum क्या होगा? ठीक है। तो जब हमसे बात की जा रही है कि sum of n terms क्या होगा, हमको तो पता है कि ये 2a n/22a plus n minus 1d होता है। अगर हमको सिर्फ n टर्म्स का सम निकालना है तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे a और d का वैल्यू डालना है ताकि राइट साइड पे बस n रहे, मैं n चेंज करते जाऊंगी और सम चेंज होता जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि S7 क्या होगा। S7 49 जो गिवन है वो हो जाएगा 7/2 इंटू 2a plus 6d। ठीक है। एंड S17 क्या हो जाएगा, जो कि 289 गिवन है 17/2 इंटू 2a plus 16d। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और ये 3 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर 8 हो गया। 7 टाइम्स 7, 17 टाइम्स 17। अब देखते हैं कि हमको क्या मिला। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है 7 = a+3d, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां से आ रहा है 17 = a+8d, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं a एंड d। अब हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्या बचेगा आपके पास, 17 - 7 = a+8d माइनस a+3d। So 10 is equal to a plus 8d minus a minus 3d which is equal to 5d। तो d कितना आ गया, 10/5 which is 2। तो यहाँ से आ गया d is equal to 2। अब इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। यूजिंग इक्वेशन 1, 7 is equal to a plus 3 टाइम्स d कितना है 2। तो a कितना आ जाएगा, 7 minus 6 which is equal to 1। तो a आ गया 1। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a plus n-1d। n/2 इंटू a कितना है 1, तो 2 प्लस n-1 d कितना है 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2n² by 2 which is n²। Thus the sum of first n terms of the given AP is Sn is equal to n²। इस पर्टिकुलर केस में सम निकल कर आया है n² के बराबर। तो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन टिल an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है। तो AP बनने के लिए क्या चाहिए कि भाई कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है। तो an क्या गिवन है, an गिवन है 3 + 4n। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3 + 4 विच इज 7। a2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 2 कितना होता है 8 विच इज 11। a3 देख लेते हैं क्या होगा, 3 + 4 टाइम्स 3 इज 12, 15 एंड सो ऑन। अब an-1 कितना होगा, 3 + 4 टाइम्स n-1। तो ये क्या होगा, 3 + 4n-4 विच इज 4n-1। एंड an तो हमको पता है कि 3 + 4n है। ठीक है। अब देखो a2 - a1 कितना है, a2 - a1 है 11 - 7। तो 11 - 7 कितना होता है 4। a3 - a2 कितना है, 15 - 11, ये कितना हुआ 4। सिमिलरली an - an-1 कितना होगा, मतलब लास्ट ये nth टर्म है और उससे प्रीवियस टर्म हो गई। सो ये होगा 3 + 4n - 4n-1। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 4n - 4n+1। ये भी आ गया 4। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, a1 a2 a3
and so on till an form an AP where an is equal to 3 + 4n। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में कांस्टेंट आ रहा है। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कुछ और हो गया। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। इसलिए हमने ये चीज दिखा दी है कि एपी बनेगा अगर ए एन 3 + 4n है। अब सेकंड में क्या गिवन है? सेकंड में आपको ए एन गिवन है n - 5n। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A1 लिखेंगे। A1 क्या होगा? 9 - 5 विच इज 4। A2, A2 क्या होगा? 9 - 10 विच इज -1। A3 क्या होगा? A3 हो जाएगा 9 - 15 विच इज -6 एंड सो ऑन। अब कुछ ए एन से पहले कुछ an - 1 रहा होगा, तो वो क्या होगा? n - 5 इंटू n - 1। दिस इज 9 - 5n + 5। तो ये आपका हो गया 14 - 5n। और ए एन कितना है? 9 - 5n। अब A2 - A1। नाउ A2 - A1 कितना हो जाएगा? -1 -4 विच इज -5। A3 - A2 कितना होगा? -6 -1 विच इज -5। an - कितना होगा? 9 - 5n -14 - 5n। ये हुआ 9 - 5n -14 +5n। तो ये कितना हो गया? -5। Since an - 1 is equal to -5, which is constant for all the terms, all the values of n, a1, a2, and so on till an, form an AP when an is equal to 9 - 5n। तो देखो, जो मैंने आपसे ये सॉल्व करवाया कि A2 - A1 कितना है, A1 A2 A3 बताओ कितना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप सिर्फ an - 1 भी कर सकते हो। an - 1 -an, अगर ये कांस्टेंट आ जाता है, मतलब n से इंडिपेंडेंट है, कोई n का टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट आया है, तो एपी होगा। ठीक है, ये एपी फॉर्म करेगा। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज अभी हमने नहीं करी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो देखो, कभी ऐसे मिस मत कर देना जैसे अभी हमसे मिस हो गया था। तो गिव मी अ मिनट, हम लोग सम भी निकाल देंगे। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको सम निकालने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, तो हमको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स d। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो जाएगा 15/2 इंटू a कितना था? a1 था 7, राइट? तो 2 इंटू 7 14 प्लस 15 - 1 14, और d कितना है? d है 4। तो ये क्या हो गया? 15 इंटू 14, 14 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 + 4 5 इंटू 2। सो 15 टाइम्स 7 कितना होता है? 105। एंड 105 टाइम्स 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो गया 525। सम ऑफ फर्स्ट 15 terms of the AP formed is 525। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स d। तो एस 15 कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू a क्या होगा? a होगा 4।
तो 2 टाइम्स 4 इज 8 प्लस 14 टाइम्स -5। अब यहां से मेरे को कुछ कॉमन तो अभी नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 15 × 2 4 + 7 टाइम्स -5 कितना होता है? 7 टाइम्स -5 ही लिख देते हैं अभी यहाँ पे, बाय 2। तो ये हो गया 15 × 4 - 35, या फिर 15 × -31। सो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ कि पहले देखो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, राइट? नेगेटिव साइन आना ही आना है। तो 15 को पहले आप इसको कैसे लिख सकते हो? -15 × 30 + 1। तो 15 टाइम्स 3 कितना होता है? 15 टाइम्स 3 आपका हुआ 45। तो 15 टाइम्स 30 हो गया 450, प्लस 15 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 15। तो -465। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना हो गया? -465। तो विद दिस वी हैव नाउ कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says if the sum of first n terms of an AP is, तो Sn given है 4n - n square, what is the first term? तो फर्स्ट टर्म क्या है? what is the sum of first two terms? S2 क्या है? what is the second term? A2 क्या है? Similarly, find third, 10th and nth terms. तो A3 निकालना है एंड an निकालना है। ओके, सो देखो, जो फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म वो तो इक्वल होगी S1 के, राइट? क्यों? क्योंकि अगर एक ही टर्म है एपी में तो सम तो उसी के बराबर होगा, राइट? तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 1 3। ठीक है, तो A1 आ गया 3। अब S2 देखते हैं क्या होगा। S2 होगा A1 + A2। ये किसके इक्वल होगा? 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। A1 हमको पता है 3, A2 क्या होगा? 8 - 4 विच इज 4। तो A2 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब हमको निकालना है A3। A3 के लिए सम 3 अगर देखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस A3। तो ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अभी हमने अम, निकाला नहीं है, बट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा? A1 + A2। तो 3 + 1 विच इज 4। तो 4 + A3, ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? 4 × 3 + 3 स्क्वायर। तो 12, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस साइन आएगा। 12 - 9 विच इज 3। ये हो जाएगा 4 + A3। तो A3 कितना हो गया? -1। ठीक है, सो हमको क्या क्या निकालने के लिए कहा था? हमको कहा था ए निकालने के लिए हमने ए निकाल लिया है, फिर हमें कहा था A2 निकालने के लिए हमने यहाँ पर A2 कैलकुलेट करा एंड S2 कैलकुलेट किया इक्वल टू 4। फिर A3 निकालना है, तो A3 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया -1। अब हमको AN निकालना है। AN क्या होता है? A + n - 1 टाइम्स D। करेक्ट? करेक्ट। सो D कैसे निकालेंगे अब हम? D आपका हो जाएगा, मान लो A3 - A2, इससे आप D निकाल सकते हो, या फिर A2 - A1 से। तो A3 - A2 कितना हो गया? -2। या A2 - A1, ये कितना हो गया? ये भी -2 हो गया। देयरफॉर D क्या है? D है -2। सो AN क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 3 प्लस n - 1 टाइम्स -2। तो 3 + -2n + 2। तो ये क्या हो गया? 5 - 2n। तो AN क्या आ गया? 5 - 2n। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहाँ पे हमको सम दिया था, फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया था, तो हमने सबसे पहले A निकाला क्योंकि हमको पता है ये S1 के इक्वल होगा। अब S2 हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करके।
S2 पर होगा क्या, S2 होगा A1 + A2। तो हमको ये वैल्यू पता थी, ये वैल्यू पता थी, हमने सब्ट्रैक्ट करके A2 निकाला। सिमिलरली हमने बोला कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस थर्ड टर्म। तो हमको ये पता है कैसे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 3। हमको ये पता है कैसे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2। तो यहाँ से हमको A3 मिल गया। तो A n कैसे मिलेगा हमको, A n हमको या तो मिल सकता है ऐसे, या फिर A n कैसे मिल सकता है कि Sn गिवन है 4n - n²। ये मेथड 2 है, ठीक है, ये मेथड 2 है। तो हमने देखा कि S2 क्या है, S1 + A2। S3 क्या है, S2 + A3, एंड सो ऑन। Sn + 1 क्या होगा, Sn क्या होगा, Sn हो जाएगा Sn - 1 + An। तो An क्या होगा, Sn - Sn - 1। तो दिस इज नथिंग बट An क्या हो जाएगा, 4n - n² माइनस 4 × n - 1 माइनस n - 1 का स्क्वायर। ये समझ आया आपको? ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n - n² माइनस 4 × n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4n - 4 माइनस n² + 1 -2n। तो ये कितना होगा, 4n - n² माइनस 4n - 4 - n² -1 + 2n। तो 4n - n² माइनस 4n + 2n कितना हो गया, 6n -5 -n²। तो 4n - n² -6n +5 +n²। तो ये क्या हो गया, 5 - 2n। तो an यहाँ से कितना आया, 5 - 2n। और हमारा फर्स्ट मेथड से कितना आया था an, 5 - 2n। तो आपको जो भी मेथड सिंपल लगे an हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये मेथड 1 था एंड ये मेथड 2 था। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप फिर से एक बार करिएगा, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो n कितना हो गया, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है, डिविजिबल बाय 6 है। तो a कितना हो जाएगा, 6, और d कितना हो जाएगा, 6। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स d। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स हो जाएगा 40/2 इंटू 2 × 6। क्यों, क्योंकि 6 पहला पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है। 12 + 39 इंटू 6, d6 है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो 40/2, 6 कॉमन ले रही हूँ मैं। 2 + 39, ये हो गया 40 इंटू 6 इंटू 41/2। तो 41 इंटू 120 हो जाएगा, राइट। तो 2 × 1 = 2, 8 0। तो ये हो गया 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का सम कितना है, 4920। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का हमको सम चाहिए। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 × 1 विच इज 8। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8। कितने टर्म्स का चाहिए, 15, ठीक है। तो बेसिकली 8, 16, 24 ऐसे 15 टर्म्स चाहिए हमको। सो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स d। n कितना हुआ, 15, 2a 16 + 14 टाइम्स 8। तो यहाँ पे मैं 8 कॉमन ले लेती हूँ।
8 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 + 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। 15 इंटू 64। तो 64 टाइम्स 15 देखते हैं कितना होता है। तो ये आ रहा है 960। आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक करो, सिंपली मेरे कैलकुलेशंस पे ट्रस्ट मत करो। कैलकुलेशंस चेक करो कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ओके, कहीं भी अगर आपको लगे कि कहीं गलत किया है तो मेरे को भी बताओ। तो सम ऑफ 15 टर्म्स हो जाएगा 960। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 13 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड एंड सॉल्व्ड हैं। तो प्लीज डू वॉच दिस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the video, share it with your friends, and happy learning.